हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। किताबों में ऐसा क्या होता है जो हमारी जिंदगी को ही बदल देती है। मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जो आपके स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। मैं सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहा हूं। जैसा कि रॉय एल स्मिथ ने कहा है, आमतौर पर एक अच्छी पुस्तक ही हर सचमुच महान व्यक्ति की सफलता की नींव होती है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन बिलियनियर, बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। वे कहते हैं कि नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। वेंडीज रेस्टोरेंट्स के फाउंडर डेव थॉमस हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी, उनका जीवन ही बदल गया। सही समय पर सही पुस्तक पढ़ने से आपका जीवन सचमुच बदल सकता है। एक अच्छी पुस्तक में एक अच्छे बैंक से ज्यादा सच्ची दौलत होती है। अध्ययन में आपकी क्षमताएं उभारने का जितना सामर्थ्य है, उतना किसी अन्य गतिविधि में नहीं है। अध्ययन हमें जितना बदलता और बेहतर बनाता है, उतना अन्य कोई मानसिक गतिविधि नहीं बना सकती। यह हमें सोचने, कल्पना करने, परखने, विकास करने और इस प्रक्रिया में अपने संसार, अपने इतिहास और स्वयं को खोजने के लिए विवश करता है। सोच से यह साबित हो चुका है कि पढ़ने से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। समस्याएं सुलझाने का तरीका, जानकारी स्टोर करने का तरीका, कहानियां सुनाने का तरीका, संसार की व्याख्या करने का तरीका और अपने बारे में सोचने का तरीका। व्हाट आर योर गोल्स के लेखक अपने पत्र के अंत में लिखते हैं, हर चीज महत्वपूर्ण है। जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम करते हैं, वह छोटा हो या बड़ा, या तो आपको अपने लक्ष्यों के पास ले जा रहा है या उनसे दूर ले जा रहा है। इसलिए हर चीज महत्वपूर्ण है। मानव जाति ने जो भी किया है, सोचा है, हासिल किया है या जैसी भी रही है, वह सब पुस्तकों के पन्नों में समाया हुआ है। लिखित शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसकी दशा उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ने से न सिर्फ आपका जीवन बदलता है, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। हर 15 मिनट पढ़कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। पढ़ने से आपका जीवन 1 सेकंड में बदल सकता है। यह काम किसी दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता और आपको कभी पता ही नहीं होता कि कौन सी पुस्तक आपके जीवन में किस समय आपके संसार को हिलाकर रख देगी और आपको ऐसे मायनों में प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगी जिसे आपने पहले कभी संभव ही नहीं माना होगा। पढ़ना ही आपका वह छोटा सा निवेश है जो जीवन की पहेलियां या गुत्थियों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। हमारा जीवन 2 तरीकों से बदल सकता है। पहला, जिन लोगों से हम मिलते हैं, और दूसरा, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं। आप जैसे हैं 5 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। केवल 2 चीजों से फर्क पड़ेगा, आप किन लोगों से मिलते हैं और आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो आपके पास समस्याएं हैं। जीवन इसी का नाम है, समस्याओं को पहचानना और सुलझाना। दूसरे लोगों की पुस्तकें पढ़कर खुद को बेहतर बनाने में अपना समय लगाएं, ताकि आपको आसानी से वह ज्ञान हासिल हो जाए जिसके लिए दूसरों ने बहुत मेहनत की है। जब कष्ट उठाना परिवर्तन करने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप बदल जाएंगे। पुस्तक में आप किसी दूसरे के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे आप अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही इसकी सुंदरता है। इसलिए मुझे पुस्तकों से प्रेम है, ऐसा ओपरा विनफ्रे कहा करती है। कार्लाइल कहते हैं, हर महान काम पहले असंभव नजर आता है। अनगिनत सदियों से इंसान अपने मस्तिष्क की तुलना एक बगीचे से करता आ रहा है। सेनेका ने कहा था, मिट्टी चाहे कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, उस पर खेती किए बिना कुछ नहीं उगाया जा सकता। यही बात हमारे मस्तिष्क के बारे में भी सही है। सर जोशुआ रेनॉल्ड्स ने लिखा है कि हमारा मस्तिष्क केवल बंजर धरती है जो जल्दी ही अनुपजाऊ हो जाती है अगर हम लगातार नए विचारों की खाद न डालें। जेम्स एलन ने अपनी पुस्तक एज अ मैन थिंकेथ में लिखा है कि किसी मनुष्य का मस्तिष्क उस बगीचे की तरह है जिस पर चाहे आप बुद्धिमानी से खेती करें या चाहे आप इसका ध्यान न रखें, यह कुछ ना कुछ पैदा जरूर करेगा। अगर आप काम के बीज नहीं बोएंगे तो इस बगीचे में बेकार, हानिकारक और अनुपयोगी पौधे उगाएंगे। हमारे दिमाग में हम जिस भी चीज को जानने की अनुमति देते हैं, हमें उसका फल जरूर मिलता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए केवल 3 चीजें आवश्यक हैं: ईश्वर की कृपा, पुस्तकें और एक अच्छा मित्र। स्याही की एक बूंद करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक किताब में पूरी संस्कृति को बदलने की शक्ति होती है। तो जरा सोचो कि एक किताब एक व्यक्ति के लिए कितना कुछ कर सकती है। जरा सोचिए कि एक पुस्तक आपके लिए क्या कर सकती है। हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि भविष्य में कहीं ना कहीं उसके सपने और हकीकत मिल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में
कहीं आपके सपने और हकीकत मिल जाए तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास समस्याएं हैं तो आपको पता है दुनिया में लाखों समस्याओं पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। आपको उन किताबों को ढूंढना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महान व्यक्ति कभी एक रोता हुआ बच्चा था। प्रत्येक भव्य इमारत पहले मात्र एक नक्शा थी। यह मायने नहीं रखता कि आज आप कहां हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि एक दिन आप कहां होंगे। बस अपने प्रयास जारी रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आपसे ऐसी ही अच्छी बातें शेयर करता रहूं।